सागर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही राजनीति में चर्चा का विषय रहे हैं। चाहे उनके पहनावे की बात करें या फिर भाषा की, उनकी कार्य प्रणाली की बात करें या तुरंत निर्णय लेने की क्षमता की, योगी जी की तुलना किसी से भी करना बेकार है। योगी आदित्यनाथ की ही तरह उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलने वाले सागर जिले के योगी वीरेंद्र विश्वनाथ भी अब चुनावी मैदान में हैं। सागर जिले के तिलीवाड़ से निर्दलीय पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे योगी वीरेंद्र विश्वनाथ भी आदित्यनाथ योगी की ही तरह वेशभूषा और विचारों वाले व्यक्ति हैं। आइए आपको दिखाते हैं जब सागर खबर 24 की टीम द्वारा योगी से खास बातचीत की गई तो उन्होंने किस तरह से अपने विचार रखे। ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार भैया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कहना चाहिए शायद शब्द शायद गलत लगे, लेकिन जैसे आप दोनों पैर आपके शायद खराब है, काम नहीं करते हैं। 13 साल से है ये। उसके बाद भी इतने देखने में आ रहा है कितनी हिम्मत का काम आप करते हैं, किसी की मदद नहीं लेते हैं, सारे काम आपके ही द्वारा किए जाते हैं। सब कहाँ से इसकी प्रेरणा मिलती है आपको? ये सब प्रेरणा क्या है, कहीं से लेनी नहीं पड़ती है। जब कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान भी होता है, तो उसका समाधान आपको खुद ही ऊपर करना चाहिए, जिसमें कि किसी की सहायता की जरूरत न पड़े। पार्षद पद के लिए आपने निर्दलीय फॉर्म भरा हुआ है सागर के तिलीवाड़ से जी। किस तरह के उद्देश्यों को लेकर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? पहला उद्देश्य तो ये है कि जो गरीब व्यक्तियों को सरकारी योजना में भ्रष्टाचार रिश्वत दे के काम करवाना पड़ता है, तो पहले ये उनके लिए सभी सरकारी योजना मुफ्त मिले, कोई एक भी प्रकार के 1 रुपए कहीं ना लगे रिश्वत में। और दूसरा मुद्दा ये है कि पूरे अमीर गरीब का मुद्दा नहीं है, ये है कि सभी लोगों की सुरक्षा हो, हर जगह, हर कुलिया, हर गली में कैमरे की व्यवस्था हो, पुलिया व्यवस्था हो कि सब सुरक्षित रहें। और दूसरा ये है कि वृद्ध और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं बन पाती है या कुछ नहीं हो पाता है, उनको जो जिनके पास कागजों की आपूर्ति भी रहती है, तो अपन उनको सरकार द्वारा उनके सामने उपस्थित करके उनको योजना का लाभ दिलाया जाए। इससे पहले भी आप किसी पद पर रहे हैं? नहीं, मैं किसी पद पर नहीं रहा हूँ। जैसे मैं अभी विश्व हिंदू परिषद का सदस्य हूँ और राष्ट्रीय बजरंग दल का भी मैं सदस्य हूँ। जैसे कि अन्य पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। किस तरह की प्रतिस्पर्धा आप देख रहे हैं? देखिए, अब चुनाव मेला है, इसमें मैं किसी प्रकार की किसी व्यक्ति के विषय में गलत या कोई ऐसी भावनाएं नहीं रखता हूँ। सब लोग जनता के सामने अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने अपने मुद्दे रखेंगे। जनता जनार्दन है, जिसको जनादेश मिलेगा वो व्यक्ति स्वीकार करे जीत हार का। इससे पहले भी आपके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई काम कराएगा? जी, समाज सेवा में बहुत काम करे, लॉकडाउन में भी बहुत काम किया। हमारे पास 10-50 रोज आदमी आते हैं काम के लिए। जो भी होता है निश्चित अधिकारी वर्ग को यहीं से फोन लगा के बिस्तर पे लेटे बैठ के ही काम करवाते हैं। अगर जनता द्वारा आपको जनप्रतिनिधि के रूप में या वार्ड के पार्षद के रूप में चुना जाता है तो किस तरह के बदलाव लाने का सबसे पहले आप प्रयास करेंगे? सबसे पहले वार्ड वासियों की सुरक्षा, दूसरा जो असहाय गरीब बच्चे उनकी पढ़ाई के लिए, मुफ्त पढ़ाई के लिए व्यवस्था, वृद्ध गरीब लोगों के पास जिनके पास कागज की आपूर्ति रहती है उनके लिए उन कागज की आपूर्ति करा के और उनके लिए सरकारी योजना का पूर्ण तरीके से लाभ दिलाना। और एक पुलिस, यहाँ क्या है थोड़ा सा असामंजस्य और क्राइम ज्यादा बढ़ गए हैं दिल्ली में, तो सबसे पहले एक उद्देश्य रहेगा कि एक छोटी सी पुलिस चौकी यहाँ पे स्थापित हो। पिछले 2 साल में लगभग 4 हत्याएं यहाँ पे हुई हैं, जितनी मुझे जानकारी है। जी, हुई हैं। वो क्या है कि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे भी हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे भी हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काम पहले ये भी रहेगा कि जो पढ़े लिखे और जो असामाजिक तत्व के बच्चे जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराना, जिसमें वो कहीं रोजगार में व्यस्त रहेंगे तो ये क्राइम वगैरह और असामाजिक तत्व से जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। आप किसी पार्टी से भी दावेदारी कर रहे थे टिकट के लिए पहले? नहीं, मैंने कभी कोई पार्टी से दावेदारी नहीं। अगर आप जीतते हैं तो किसी पार्टी को चुनेंगे? जी, मैं पार्टी को चुनूंगा। मैं कट्टर बीजेपी वाला आदमी हूँ और अगर मैं जीतता हूँ तो मैं बीजेपी में जाऊंगा। और फिर जो जिसकी सरकार रहेगी, जनता जनार्दन जो बोलेंगे, जिस पार्टी में जाने के लिए जनता जनार्दन का मैं स्वागत करूंगा। जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही संदेश है कि कृपा कर पार्टी और चिन्ह पार्टी देखकर आप वोट ना डालें, आदमी के व्यक्तित्व को देखकर वोट डालें। इस बार अगर आप मुझे चुनते हैं तो आप देखना
आप अगर मैं प्रतिनिधि बन के आता हूँ जनता का, तो दूसरे दिन से एक्शन चालू हो जाएगा हर चीज का। योगी जी की तरफ से बर्बाद करना। जी इससे पहले भी, इस चुनाव के पहले, किसी पद पे होने से पहले भी आपके द्वारा लोगों के लिए किसी प्रकार के समाज सेवा, कोई सहयोग के कार्य किए गए हों? जी जी, जो सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिलता, विधवा पेंशन हुई, किसी को अनाज की दिक्कत है, लॉकडाउन में भी हमने काम किया है। अधिकारी वर्ग से संपर्क में रहता हूँ, जो नहीं होता है उनको तो फोन करके बात करके वहां जाके उन लोगों की समस्या का समाधान कराता हूँ। कहीं किसी को रिश्वत ना लगे, और भी बहुत सी प्रकार की सहायता करता हूँ। सभी लोग आते हैं, व्यक्ति गांव के जो गरीब व्यक्ति हैं, उनकी सबकी सहायता, हर योजना का उनके लिए लाभ मिले। अगर जनता द्वारा आपको इस वार्ड में जनप्रतिनिधि के रूप में, पार्षद के रूप में चुना जाता है, किस तरह के बदलाव लाने का आप सबसे पहले प्रयास करेंगे? सबसे पहले ये जो असामाजिक तत्व और कानून व्यवस्था जो यहाँ पे भंग है तिली गाँव में, उसको सही करना है, और वार्ड वासियों की सुरक्षा, और बच्चों को, जो गरीब असहाय बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मुफ्त व्यवस्था हो, और जिसको सरकारी योजनाओं, गरीब लोगों को, व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा है, उनको पूर्ण तरीके से लाभ दिया जाए। रोड, नल, लाइट, नालियों की साफ सफाई, रोज इसका जी, जैसे रोड, नाली, पानी और लाइट की व्यवस्था हो, हर जगह साफ सफाई हो, हर मोहल्ले में, हर गली में स्वच्छता हो, कोई बीमार ना हो, इस तरीके से थोड़ा सा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।